हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। स्वागत है आप सभी का सुपर क्लास के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आप सभी के साथ 9th क्लास के साइंस के पहले चैप्टर को इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो हो सकता है कि इस वीडियो से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैनल के बारे में। अगर वो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा स्टार्टिंग का टाइम है, अभी हम लोग नए नए जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरा नाम है विमल और मैंने अपनी मास्टर्स करी है आईआईटी गुवाहाटी से, और इसके साइंस के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये आपको मेरे पीछे अच्छा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी जो स्क्रीन पर ये बना हुआ है, ये एक स्टूडेंट बना हुआ है जो कि आप हो, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि पापा ये क्या है, ये लैपटॉप कैसे चलता है। और आपके ये पापा थोड़ा सा बढ़िया फुल पावर सेट है और वर्किंग ऑन लैपटॉप लिखा हुआ है। ये इमेज इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि इस चैप्टर में आपको ऐसे ही सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इससे पहले आपने साइंस पढ़ने से मतलब इससे पहले आपने घर में आपके अंदर हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रही होगी कि भाई कोई भी चीज है, जैसे कि पानी है तो पानी जैसे गीला क्यों होता है, पानी को किसी भी बर्तन में डालो उस बर्तन का शेप ले लेता है पानी, है ना। और जैसे ये पेन है तो पेन को ब्रेक करना इतना आसान है, लेकिन अगर यहीं पर लोहे की रॉड ले लो तो उसे ब्रेक करना इतना टफ क्यों है, ठीक है। आसपास के जो आप माउंटेन्स देखते हो, ये माउंटेन्स एक्चुअली कैसे बने हैं, ठीक है। जो आप आसपास आप देखते हो कि भाई जैसे मान लो आपके पास जो स्क्रीन है, ठीक है, जो आपके पास फोन है, जिस फोन में या जिस लैपटॉप में या जिस टैब में आप इस वीडियो को देख रहे हो वो कैसे बना है, ठीक है। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम लोग पहले से ही हमारे अंदर जिज्ञासा रही है कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। घर में पूछा करते होगे ना बचपन में कि फ्रिज में ठंडा कैसे हो जाता है पानी अपने मन से, या फिर किसी ठंडे गिलास में जब पानी रखो, जब किसी गिलास में जब ठंडा पानी रखो तो उसके बाहर भी हल्का हल्का पानी नहीं आ जाता है, तो वो पानी कहां से आता है? गिलास के अंदर का पानी निकलकर बाहर चला जाता है क्या, जो गिलास के चारों ओर चिपक जाता है, या फिर वो पानी कहीं हवा में था जो कि गिलास में चिपक गया है आकर अब। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में इससे पहले आते रहे होंगे, आपके मन में भी ऐसे सवाल आते रहे होंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब साइंस की हेल्प से पता करने जा रहे हैं, और यही सारी चीजें आपको 9th क्लास के साइंस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। 9th क्लास के साइंस चैप्टर में जो पहले 4 चैप्टर हैं, जो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें आपको मेनली ये पढ़ाया जाएगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें ये सब दिख रही हैं, आपके आसपास जितना भी देखो सब कुछ दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, आपका टैब दिख रहा है, आपका फोन दिख रहा है, आपकी लैपटॉप दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, आपकी कॉपी दिख रही होगी, आपका पेन दिख रहा होगा, आसपास की दीवारें दिख रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कि जितनी भी चीजें हैं आसपास, ठीक है। आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको रोड दिखती है, और घूमने जाते हो कहीं वीकेंड्स में या फिर छुट्टियों में घूमने जाते हो तो आपको क्या दिखता है? तब आपको माउंटेन्स दिखते हैं, स्टोन्स दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं। आसमान की तरफ देखो तो बादल दिखते हैं, ठीक है। और बहुत दूर दूर जाकर भी देखो तो मतलब दूर दूर जाने का मतलब है आसमान में देखो तो आपको स्टार्स दिखेंगे कि भाई ये स्टार्स हैं, ठीक है, सूरज निकलता है। आखिरकार ये जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में हमको दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली किस चीज से मिलकर बनी हैं, बस यही हमारा 9th क्लास में जो पहले 4 चैप्टर हैं यही हमें सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। मतलब 9th क्लास के जो पहले 4 चैप्टर हैं, इन पहले 4 चैप्टर में आपको यही पढ़ाया जाएगा कि भैया ये आसपास जो भी सराउंडिंग है ना, ये किससे मिलकर बनी है। इसके बाद जो ये फिर हम पता करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि ये किससे मिलकर बनी है, तो फिर हमारा नेक्स्ट सवाल होगा कि वो चीज किससे मिलकर बनी है। इस तरीके से ही हम लोग एक एक परत हम लोग क्या करते जाएंगे, डिटेल्स में अंदर जाते चले जाएंगे। तो अब आपको एक आइडिया हो गया ना कि 9th क्लास में साइंस में आपको ओवरऑल पढ़ाया क्या जा रहा है। पढ़ाया ये जा रहा है कि भाई आसपास जो सब कुछ दिख रहा है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, और जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उस चीज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में तो इतना ही मेनली पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर बायो आ जाएगी, बायो में आपको बायो के बारे में फिर वो जो चीजें होंगी वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में ये इमेज बेसिकली यही थी कि हमारे जो सवाल हैं, जितने भी हमारे सवाल मन में आते थे, उन सवालों को अब एक साइंस नाम की आपको बुक दी गई है, जिसकी हेल्प से आप उन सारे सवालों को, उनके जवाब आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आसपास सराउंडिंग में आपको क्या क्या दिखता है। अभी मैंने बताया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सराउंडिंग में आपको क्या दिख रहा है भाई, क्लाउड्स दिख रहे हैं, आपके ये
स्टार्स दिख रहे हैं, ये आपके लिविंग थिंग्स दिख रही हैं, जानवर भी तो दिखते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, मतलब नहीं हम लोग तो इंसान हैं, मतलब जानवर बाकी दिखते हैं और बाकी हम लोग इंसान दिखते हैं, ठीक है। और जैसे आपको पानी दिखता है, ठीक है, ये पेन है बना हुआ है स्क्रीन पे, तो ऐसी सारी सराउंडिंग की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब हमारा मेन जो सवाल आता है हमारे दिमाग में वो ये आता है कि जो भी हमें ये सराउंडिंग में दिख रहा है, क्या जो भी हमें ये सराउंडिंग में दिख रहा है, ये सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं, एक्चुअली ये कैसे बनी है। हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि आखिरकार ये चीजें कैसे बनी है। क्या पेन जिस चीज से बना है वो एक अलग उसको बनाने में कुछ अलग मटेरियल यूज किया गया है? क्या जो पहाड़ होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको बनाने में कुछ अलग मटेरियल यूज किया गया है? ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पूरे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हमारे आसपास पाई जा रही हैं वो एक्चुअली किस चीज से मिलकर बनी है। और ये सवाल हमारे मन में तो आना चाहिए। मैंने बोला है तो हो सकता है तुम्हारे मन में सवाल आए, लेकिन ये सवाल इससे पहले मतलब स्टार्टिंग से ही लोगों के मन में रहा है। जितने भी हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, जितने भी हमारे जो मतलब ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, जो बहुत पुराने टाइम पर रामायण महाभारत पढ़ते हो ना, इन सब या फिर उनके बारे में सुनते हो, तो इन सब के टाइम पर भी जो बुद्धिमान लोग थे उनके दिमाग में भी ये सवाल आता था कि भाई ये आसपास जितनी भी चीजें मिल रही हैं ये किससे मिलकर बनी हुई है। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत पुराना सवाल है और लेटेस्ट साइंटिस्ट का ने जो इस पर रिसर्च करी है और ये पता किया है कि ये जितनी भी चीजें आसपास की ब्रह्मांड की है ना, ये सब की सब एक स्पेसिफिक मटेरियल से बनकर बनी हुई है जिसे कहा जाता है मैटर। क्या कहा जाता है बेटा इसको? मैटर। मतलब जो भी तुम्हें दिख रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, क्या कहते हैं इसको? मैटर। जो भी तुम्हें आसपास दिख रहा है सब कुछ किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर से मिलकर बना हुआ है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्लाउड्स हो गए, ये भी मैटर से मिलकर बना हुआ है। ये आपके स्टार्स हो गए, ये भी मैटर से मिलकर बने हुए हैं। ये आपके लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स भी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। मतलब मैं भी मैटर से मिलकर बना हुआ हूं, आप भी मैटर से मिलकर बने हुए हो। ये स्क्रीन जिस पर आप पढ़ रहे हो, ये बैकग्राउंड, जितनी भी चीजें आपको सब दिख रही हैं, ये सब कुछ क्या है? एक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है जिसे कहते हैं मैटर। आ रही बात समझ में? सबसे पहली चीज ये ढूंढकर निकाली साइंटिस्ट ने कि भाई ब्रह्मांड में आसपास में जितनी भी चीजें हैं ये किससे मिलकर बनी हुई हैं? मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। तो अब क्या है? एवरीथिंग, देखो ये स्क्रीन पर लिख दिया मैंने आपके लिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। सब कुछ मैटर से मिलकर बना हुआ है। बताइए ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई या नहीं आ गई? जितना भी है आसपास सब मैटर से मिलकर बना हुआ है। अब मैटर के बारे में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। मैटर्स के बारे में एक बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट है कि जो मैटर होता है ना, वो क्या करता है? वो जब भी कहीं रखोगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वो इस एरिया कवर कर रहा होगा। किसी भी मैटर को उठाकर तुम देख लो, मैटर क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका थोड़ा बहुत भी मास हो और जो कुछ ना कुछ एरिया कवर करती हो, उसे क्या कहा जाता है? मटेरियल कहा जाता है। क्योंकि सब कुछ मैटर से मिलकर बना हुआ है, तो मैटर क्या होता है ये तो हमको पता चलना चाहिए ना। तो भाई मैटर क्या है? मैटर कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज हो जो जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जिसको कुछ ना कुछ वेट किया जा सकता हो और जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो जितना एरिया कवर कर रहा है उसे क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो मास के बारे में, मैटर के बारे में हमें क्या बात पता चली कि मैटर, हमें सराउंडिंग में जितनी भी हमारे थिंग्स हैं उनके बारे में हमें क्या पता चला कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब चीजें क्या हैं? मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। और मैटर के बारे में हमें एक स्पेशल बात क्या पता चली कि मैटर में क्या होता है? मास होता है और साथ क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है। तो अगर कोई भी तुमसे कभी भी सवाल पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मैटर, तो आपको बस क्या पता करना है? उस चीज को उठाना और देखना क्या इसका कुछ ना कुछ वजन है, क्या इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, क्या ये कुछ ना कुछ एरिया कवर करता है, देन इट इज अ मैटर। बताइए इसमें से कोई बात किसी को डाउट तो नहीं रह गया? ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो आपका मैटर है ना, वो मैटर एक्चुअली कितने टाइप से हो सकता है। मतलब मैटर के भी क्या कुछ टाइप्स हैं क्या, कि या फिर हर चीज एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बनी हुई? जैसे ये पेन है, तो ये पेन जिस मैटर से मिलकर बना हुआ है, और जो पानी है वो पानी जिस मैटर से मिलकर बना हुआ है, जो स्टार्स हैं वो स्टार जिस मैटर से मिलकर बने हुए हैं, जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, टैबलेट की, फोन की स्क्रीन है, ये जिस मैटर से मिलकर बना हुआ है, क्या सारे के सारे मैटर
सेम टाइप के होते हैं, सब एक ही टाइप का मैटर है पूरी दुनिया में। तो जब हम लोगों ने सारी दुनिया को ढूंढा कि भाई दुनिया किस चीज से मिलकर बनी हुई है, पता चला मैटर से मिलकर बनी हुई है। फिर हम लोगों ने मैटर को पता करा कि भाई मैटर जो है, ये मैटर, इसमें मास और वॉल्यूम होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या एक ही टाइप का मैटर है पूरी दुनिया को जो बना रहा है? क्या एक ही टाइप का मैटर पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है? तो जब ये सवाल है ना, ये एक्चुअली सवाल जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, तो इस सवाल का जवाब बहुत पहले जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स थे ना, उनके मन में भी आया था, और उन्होंने भी कहा था कि पूरी दुनिया जिस चीज से मिलकर बनी हुई है, एक्चुअली वो 5 टाइप के मैटर से मिलकर बनी हुई है। क्लासिफिकेशन उन्होंने भी किया था, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग टाइप से था, जिसे हम लोग पंच तत्व के नाम से जानते हैं। आपको एंशिएंट फिलोसफी में, इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर्स के बारे में जब आप सुनोगे, तो वहां पर आपने कहीं ना कहीं या फिर अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि यार पंच तत्व नाम की चीज आपने सुनी होगी। पंच तत्व, हम लोग कहते थे कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये पूरी की पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, जितनी भी चीजें हैं, इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनी हुई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक ऋषि मुनि जी अपने गुरु शिष्य को बता रहे हैं कि ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ये सब की सब क्या है? पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। जिसमें से पहला क्या है? वायु। वायु मतलब एयर की फर्स्ट चीज क्या है आपकी? एयर की। एक तो है एयर, दूसरी क्या है? अर्थ। दूसरी क्या है? अर्थ। पृथ्वी। दूसरी क्या है? अर्थ, पृथ्वी। तीसरी क्या है? अग्नि। तीसरी क्या है? अग्नि। अग्नि हो गया, ठीक है, फायर, ठीक है। और इसके बाद चौथी क्या है? चौथी है आपका पानी या फिर जल या फिर वाटर, ठीक है। और चौथी क्या है? आकाश। आकाश, ठीक है, या फिर स्काई। तो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन था वो 5 टाइप का था: एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड आकाश, गगन। इन चीजों से मिलकर बना हुआ था आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पहले ऐसा कहा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो आपका मैटर था उसको क्लासिफाई किया थोड़े अलग टाइप से, क्योंकि ये तो मान लो नॉन साइंटिफिक वे था एक्सप्लेनेशन का। लेकिन साइंटिफिक वे अगर निकाला जाए इसके एक्सप्लेनेशन का, तो वो क्या हो सकता है? तो देखो, साइंटिफिक वे में हम मैटर को एक्चुअली जब डिवाइड करते हैं ना, तो यहां पर हम डिवीजन भी अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। जैसे मैटर का अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं मान लो तुमसे एक बात पूछ लूं कि तुम्हारी क्लास में तुम पूछ लो कि भाई खेल के आधार पर कितने टाइप के बच्चे हैं, तो तुम हो सकता है बता दो कि भाई सर खेलने के आधार पर हम लोग बताएं तो हमारी क्लास में 4 तरीके के बच्चे हैं। भाई एक बहुत अच्छे खेलने में है, एक खेलते ही नहीं है, एक बहुत बेकार है खेलने में, और एक मीडियम साइज है खेलने में। तो आपने क्या किया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स आपने अपनी क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया अलग अलग कैटेगरी में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आप अपनी क्लासरूम में बच्चों के बारे में बताइए ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, कि पढ़ाई के मामले में कैसे बच्चे हैं, तो आप कहोगे सर 3 टाइप के बच्चे हैं, एक तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में जो कि मैं हूं, और एक क्या है, एक थोड़े से हैं सर, मतलब पढ़ते हैं ठीक ठाक हैं, जब ध्यान देंगे तो अच्छे नंबर आते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनके नंबर नहीं आते हैं, और एक एकदम मेरी गुड़ गोबर है, उनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, बस फेल होने आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके, मतलब मैं जब तुमसे कह रहा हूं कि इस बेसिस पर बताओ, तब तुम अपनी क्लासरूम को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दे रहे हो। तो इसी तरीके से जो पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिस मैटर से मिलकर बनी हुई हैं, उसको जब अगर हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और एज अ केमिस्ट हम क्या है? केमिस्ट हैं। अगर हम केमिस्ट्री को लगातार आप पढ़ते रहोगे ना, 12th के बाद भी अगर आपने केमिस्ट्री कंटिन्यू कर ली, तो आप एक केमिस्ट हो गए मतलब। तो जो केमिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री पर मतलब मेन फोकस करते हैं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहां पर जो जो आपका मैटर होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, उसको डिवाइड करने की 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब यार ये हमारे सामने दिमाग में क्या आ गया, एक बड़ी ही अटपटी चीज आ गई कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। और दूसरी चीज हमारे दिमाग में आ गई कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ध्यान रखना, हम लोग बहुत सीक्वेंस में चल रहे हैं। भाई पूरी दुनिया देखी, दुनिया किस चीज से मिली है? मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैटर के बारे में देखा कि उसका मास और वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई जो मैटर होता है इसको क्लासिफाई करके देखते हैं, दुनिया की हर चीज क्या सेम टाइप ऑफ मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो हमें पता चला कि भाई नहीं, हर दुनिया की हर चीज सेम टाइप ऑफ मैटर से नहीं मिलकर बनी हुई है, मैटर भी अलग अलग टाइप का होता है। अब टाइप को डिफाइन करने के लिए एज अ केमिस्ट हमने कहा कि भाई हम मैटर को 2 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवीजन करना होता है प्रॉपर्टीज का, मतलब मैटर को, और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो सवाल आता है कि सर आप कहोगे सर ये बताओ आप कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता नहीं, कहते नहीं है फिजिकल ना हो मुझसे, ठीक है ना। फिजिकल होने का मतलब है कि आउटर अपीयरेंस किसी भी चीज का। जैसे तुम फिजिक्स पढ़ोगे जाके ना, मैं तुमको इसी बात पर एक बढ़िया सा डिफरेंस बता देता हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स में। फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स साइंस का वो पार्ट है जो किसी भी बॉडी किसी भी चीज को आउटर वे में, मतलब उसको बाहर से देखकर उसके मूवमेंट के आधार पर, उसके जो उसका मतलब बाहर अपीयरेंस है उसके आधार पर जो भी साइंस बताएगी कि ये ऐसे चलेगा तो ऐसा होगा, ऐसे चलेगा तो ऐसा होगा, तो उसे कहते हैं फिजिक्स। लेकिन केमिस्ट्री क्या करती है, वो उसे बाहरी चीज से मतलब नहीं है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को मतलब है कि ये किससे मिलकर बना हुआ है। मतलब एक कार चल रही है बहुत स्पीड से, अगर वो इस स्पीड से चल रही है तो वो कितने घंटे में यहां से वहां पहुंच जाएगी। ये सवाल क्या है, ये आप कार को बाहर से देखकर पता कर रहे हो। तो ये जो साइंस है का पार्ट है जो ऐसे सवालों से डील करता है उसको कहते हैं फिजिक्स। लेकिन केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि भाई ये कार क्या है, किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, इस कार के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, क्या किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ये एक्चुअली इसके अंदर घुस जाओ उस चीज के अंदर, उसको तोड़ तोड़ के पता करने लगो उसके अंदर क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है, अंदर घुस घुस के पता करती है। फिजिक्स क्या होती है, बाहर से चीजों को डील करती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो अपीयरेंस किसी भी चीज का बाहर से देखने में क्या पता चल रहा है कि इसका वजन कितना है, इसका क्या कहते हैं कलर क्या है। तो वेट हो गया किसी चीज का, किसी चीज की वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, किसी चीज का कलर हो गया, ये क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करनी हो कि भाई कोई चीज है वो मैग्नेट है कि नॉन मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब चीजें क्या है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी एक चीज है वो दूसरी चीज से कैसे रिएक्ट कर जाती है, जो उसके रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है, क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो कि एग्जांपल देता हूं तुमको, देखो पानी में माचिस लगाओ नहीं जलता है ना, लेकिन अगर वही पेट्रोल में माचिस लगाओ तो आग पकड़ लेता है। तो पानी लेस फ्लेमेबल है, लेकिन वो जो पेट्रोल है वो क्या बहुत हाईली फ्लेमेबल है। तो ये जो फ्लेमेबिलिटी हुई, ये क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ेंगे, इस आज क्या मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपको इस पूरे चैप्टर में मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को आप लोगों को आने वाली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, या हो सकता है हाई स्कूल में पढ़ाया जाए, ठीक है। आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैटर को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, वो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर करेंगे। जो भी जितनी भी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, टोटली फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर पढ़ेंगे। अब बताइए आपको ये बात समझ में आई कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी बात इस चैप्टर में नहीं होने वाली है। तो भाई जब हमें फिजिकल नेचर पता करना है मैटर का, हमारा सवाल हमने देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम सब कुछ, डिवीजन भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर करेंगे, क्लासिफिकेशन भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर करेंगे, जितनी भी चीजें करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर करेंगे। तो हेडिंग हमारी क्या बन जाती है चैप्टर की, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो क्या है बाहर से। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा का पूरा मैटर, जो भी मैटर है, जो ये मैटर है जिससे सब कुछ मिलकर बना हुआ है, ये मैटर भी एक्चुअली क्या है, छोटे 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 इतने इतने क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब कहेंगे सर ये क्या बला आ गई, कभी कुछ पढ़ा रहे हो कभी कुछ पढ़ा रहे हो, एकदम से ये इससे मिलकर बना है वो इससे मिलकर बना है। तो भाई हमने देखा कि हर चीज जो है दुनिया की वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। फिर हम लोगों ने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बारे में पढ़ना शुरू किया। तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने नहीं मतलब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब कुछ तैयार किया है, उन्होंने क्या किया, पता करने की कोशिश करी कि भाई ये जो मैटर है ये कैसे किससे मिलकर बना है, इसके फिजिकल नेचर के बारे में पता करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, वही चीज मैंने यहां पर भी लिख रखी है। देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देखना सामने यहाँ पे, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे यहां पर क्या दिख रहा है, एक बर्तन में, एक जार में आपका वाटर है, ठीक है। फिर वाटर में हमने क्या किया है, सॉल्ट को ऐड किया, 1 चम्मच सॉल्ट को हम लोगों ने वाटर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जो सॉल्ट है वो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये बात तो हमको पक्की बात पता है कि सॉल्ट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जब हम लोगों ने सॉल्ट को क्या किया, वाटर में ऐड किया, तो क्या, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी स्टीरिंग करी, उसको घोला मिलाकर, तो हम लोगों ने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि जो सॉल्ट था वो वाटर में क्या हो गया, घुल गया। जो सॉल्ट था वो वाटर में क्या हो गया, घुल गया। आपका सॉल्ट वाटर में घुल गया। इससे क्या बात समझ में आई तुमको? इससे तुमको क्या बात समझ में आई कि जो आपका सॉल्ट था और जो आपका वाटर था वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल गया। वाटर और सॉल्ट आपस में कैसे मिल सकते हैं भाई? वाटर तो सॉलिड था और जो आपका क्या कहते हैं पानी था वो तो लिक्विड था, और ये अलग मैटर, मतलब एक ये अलग पानी है और ये सॉल्ट है, ये आपस में मिले क्यों? ये आपस में इसीलिए मिले क्योंकि जो सॉल्ट था वो घुल गया होगा, पानी में जाके वो घुल गया होगा, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया होगा, अपने डिवाइड हो गया होगा, और उसके पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए होंगे, मिल गए होंगे। भाई पानी का, सॉल्ट का पानी के अंदर खो जाने का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट था वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ था, वही सब कुछ अलग अलग जाके फैल गया। अगर वो छोटे छोटे पार्ट से ना मिलकर बना होता, बड़े बड़े उसके टुकड़े ही होते, एग्जिस्ट करते, जितने बड़े टुकड़ों का वो है, तो वो उन्हीं टुकड़ों के रूप में हमेशा रहता, वो कभी घुलता नहीं। घुल जाने का मतलब है कि वो जो टुकड़े हमें दिख रहे हैं वो उनसे भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, और इतने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है कि वो एक्चुअली वाटर में खो गया, घुल के गायब हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो आपका मैटर है वो मैटर क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, पार्टिकल्स कह रहे हैं। कि जो आपका मैटर है वो क्या है, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। आ रही बात समझ में क्लियर? अगर जैसे मान लो कि नमक को तुम डालते और नमक ना घुलता, वैसा का वैसा ही रहता, ठीक है ना, तो हो सकता था कि भाई वो पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है, जैसा का है वैसा का वैसा ही। एक्चुअली देखो मैं तुमको बता रहा हूं, एक्चुअली ये बात कहां से क्लियर है। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि जो आपका मैटर है ना, मैटर के बारे में माना जाता था कि दो कॉन्सेप्ट्स थे, कि जो आपका मैटर है वो मैटर के दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो कॉन्सेप्ट था कि वो भाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पूरा का पूरा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपका मैटर है वो भाई रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब रिजिड है, बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों से नहीं, बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर। जैसे ये पेन है तो बस इस पेन का जो मैटर है वो बस ऐसा ही है भाई, सीधा है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसके छोटे छोटे पार्टिकल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने हर टाइप के मैटर को पढ़ा, इस पेन को भी तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में चला जाएगा। तो हमें ये बात पता चली कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट सही है कि जो पूरा का पूरा मैटर है वो क्या है, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आपने देख लिया। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही हम लोगों ने क्या किया है, इसका डिवीजन किया है इस लेवल पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब हमने वो ने ये बात पढ़ी कि भाई ठीक है, जो आपका मैटर है, सर आपकी ये बात मैंने मान ली कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब आप कहोगे कि सर ये बताओ कि अच्छा कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर, वो पार्टिकल कितने छोटे छोटे हैं, क्या उन पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं क्या? अगर जैसे मेरे पास ये जो जिस क्या कहते हैं स्क्रीन में मैं लेक्चर देख रहा हूं, अगर मैं इसको तोड़ूं, क्योंकि ये मैटर से मिलकर बना, अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं छोटे 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 टुकड़े कर दूं, तो क्या मतलब अगर मैं उसको पीस के, जो भी है मैटर को तोड़ के उसके सबसे छोटे जिस पार्टिकल का नाम आप ले रहे हो, क्या मैं उस पार्टिकल को पा सकता हूं? तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल कितना बड़ा है, पार्टिकल क्या छोटा छोटा है या बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं? जैसे पेन को तोड़ा और उसके बाद जो बुरादा बना वो बुरादा ही पार्टिकल है, क्या ये बात है? तो इसको हम लोग पता करते हैं कि कितने छोटे हैं पार्टिकल्स एक्चुअली। तो देखो आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड में आपके एक जार में क्या करा गया है, पानी को लिया गया है, और पानी को लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, उसमें एक हल्का सा, क्या किया हम लोगों ने, उसमें एक हल्का सा, एक ये चम्मच बना हुआ है, वैसे तो चम्मच में समझ लो 1 क्रिस्टल है, सिर्फ एक क्रिस्टल KMnO4 का लिया। एक KMnO4 एक केमिकल कंपाउंड है, मान लो कोई भी, ठीक है ना, KMnO4 के नाम से, KMnO4 नाम का एक क्रिस्टल है। जैसा घर में हो सकता है तुम लोगों ने देखा होगा फिटकरी उसका क्रिस्टल्स होते हैं ना, इसी तरीके से एक दूसरा क्रिस्टल है जिसका नाम है KMnO4, ठीक है। और ये क्रिस्टल क्या होता है, इसको किसी चीज में भी डालो ना तो कलर देता है उस चीज को। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक प्लेन जार था पानी का, उसमें क्या किया कि एक क्रिस्टल KMnO4 का डाल दिया, एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा पत्थर रहा होगा मान लो KMnO4 का, क्रिस्टल का, उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर हम लोगों ने अपने पानी में डाला। जब हम लोगों ने यहां पर उस पानी में उसको डाला, तो डालते ही क्या देखा कि भाई जैसे ही उसको घोला तो देखा कि पूरा का पूरा पानी क्या हो गया, लाल हो गया। ये लाल कलर किस वजह से आया है, ये लाल कलर किस वजह से आया है? ये लाल कलर तुम्हारे KMnO4 के क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स की वजह से आया है।
ठीक है, उनके पार्टिकल्स का कलर रेड है, इस वजह से पानी का कलर रेड हो गया। तो हमने जब एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उठाया, उसको पानी में डाला, तो पानी में जो ये आपका फर्स्ट बीकर है, जिसमें मैं 1 लिख दे रहा हूं, इस बीकर में क्या है एक्चुअली, इसमें जब डाला तो इसका कलर बहुत इंटेंस रेड हो गया होगा, बहुत बढ़िया से लाल हो गया। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, देखो एक बीकर था पानी का, उसमें KMnO4 का एक छोटा सा क्रिस्टल डाला। जैसे ही उसका क्रिस्टल डाला, ये हमारा फर्स्ट इमेज बनकर आई, इस इमेज में वो पानी एकदम बढ़िया से लाल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले जो ये बीकर दिख रहे हैं ना, ये बीकर खाली थे। पहले इनमें पानी था, सिर्फ पानी था। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले फर्स्ट नंबर वाले बीकर से थोड़ा सा पानी निकाला, और थोड़े से पानी को निकालकर उसको मैंने सेकंड वाले बीकर पर डाल दिया, जिसमें पहले सिर्फ पानी था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डाला होगा ना सेकंड बीकर में, तो देखोगे तुम सेकंड बीकर का कलर भी क्या हो गया होगा, रेड हो गया होगा। फिर मैंने क्या किया, सेकंड वाले बीकर से भी थोड़ा सा पानी निकाला, अब जो रेड हो चुका है उस पानी को निकाला, और रेड को निकालकर उसको थर्ड वाले में डाला, जिसमें इनिशियली सिर्फ पानी था। और जैसे ही मैंने थर्ड में उसको डाला, तो मैंने देखा कि भाई ये भी रेड हो गया। फिर उसके बाद जो यहां से भी मैंने थर्ड वाले से भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी निकाला और उसको डाला फोर्थ वाले में, जिसमें इनिशियली सिर्फ पानी था, और देखा क्या कि वो भी लाल हो गया। बस अंतर इतना आया, जो कि इमेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, इमेज में जो गड़बड़ है वो बता रहा हूं। एक्चुअल लाइफ में क्या होगा, अगर तुम इस चीज को करके देखोगे, तो पहले तो क्या होगा, पहले वाले का कलर तो क्या होगा, काफी ज्यादा रेड होगा, क्योंकि उसमें तुमने तुरंत क्रिस्टल डाला था। सेकंड वाले में जब पानी था, तो तुमने उसमें डायरेक्ट क्रिस्टल नहीं डाला, तुमने क्या किया कि फर्स्ट वाले बीकर से थोड़ा पानी निकालकर, लाल पानी निकालकर तुमने सेकंड वाले बीकर में डाला। तो सेकंड वाले की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, वो हल्का लाल होगा तो पहले वाले से। तीसरा वाला उससे भी कम हल्का लाल होगा, और चौथा वाला सबसे हल्का लाल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो तुमने छोटा सा, अब देखो जो ये रेड कलर है ये किसकी वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ KMnO4 के क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से है। तो वो एक छोटा सा KMnO4 का क्रिस्टल जिसको तुमने फर्स्ट में डाला, तो फर्स्ट वाले बीकर का क्या हो गया, कलर लाल हो गया। इसका मतलब है कि भाई वो छोटे से टुकड़े ने इतने बड़े पानी के टुकड़े को क्या कर दिया, लाल कर दिया। कैसे लाल कर दिया होगा, तुम खुद सोचो कैसे लाल कर दिया होगा, क्योंकि भाई वो टुकड़े के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, KMnO4 के जो टुकड़े के पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। वो जैसे ही तुमने उसको पानी के अंदर डाला, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग अलग होकर घुल गए, सब जगह चले गए। तो पूरा का पूरा जो आपका पानी था वो लाल हो गया। लेकिन जब आपने पहले वाले बीकर से ये जो थोड़ा सा पानी निकाला, तो इस पानी में तो उस क्रिस्टल के थोड़े ही पार्टिकल्स आए होंगे, क्योंकि पूरे पार्टिकल्स तो पूरे पानी में घुले हुए हैं। जब तुमने उसका थोड़ा सा पानी निकाला, तो एक्चुअली क्या हुआ कि उस पानी के अंदर तुमने क्या किया कि थोड़े से पार्टिकल्स को निकाल लिया, और फिर जब उसको तुमने पहले बीकर में डाला, तो पहला बीकर फिर से पूरा लाल हो गया। इसका मतलब है कि सेकंड वाले बीकर में भी अभी बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए हैं KMnO4 के फर्स्ट वाले से। फिर ऐसे ही तुमने जब सेकंड से थर्ड में किया, थर्ड भी लाल हो गया। इसका मतलब है जो सेकंड में थोड़े से मैंने KMnO4 के पार्टिकल्स लिए थे, उनसे भी काफी सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, थर्ड में आ गए, तभी थर्ड लाल हो गया। इसके बाद जब मैंने इसको चौथे में डाला, तो चौथे में भी क्या हुआ, ये भी लाल हो गया। इसका मतलब है कि तीसरे से चौथे में भी पार्टिकल्स आ गए KMnO4 के। तो तुम खुद सोचो, KMnO4 वो जरा सा टुकड़ा, उस टुकड़े से कितना सारा पानी तुमने लाल कर दिया। पहले को भी रेड कर दिया, दूसरा भी रेड हो गया, दूसरे से थोड़ा सा निकाला, तीसरे को रेड करा, तीसरे से थोड़ा सा निकाला, चौथा रेड हो गया। इसका मतलब है कि KMnO4 के जो क्रिस्टल है ना, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ था वो KMnO4 का छोटा सा क्रिस्टल। इसका मतलब है जिन पार्टिकल्स की बात हम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, वेरी वेरी स्मॉल। और ये बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम लोग खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है वो ये निकलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, दे आर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। बताइए, ये बात क्लियर समझ में आ गई? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात पढ़ ली कि भाई जो भी आपकी सराउंडिंग है, देखते चलना आप स्क्रीन पे, जो भी आपकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। मैटर के बारे में दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो उसका मास होता है, दूसरा क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तीसरी चीज हम लोगों ने देखी, जो मैटर है एक्चुअली वो क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने दो बातें पढ़ी। वो दो बातें क्या थी कि पहली बात तो पार्टिकल्स क्या है आपके, बहुत ही, एक तो टाइनी स्मॉल होते हैं, टाइनी होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स,
ठीक है ना। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। और जो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, नहीं अच्छा, मैटर के बारे में दो बातें देखी थी। एक तो क्या देखा था कि जो आपका मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और दूसरी बात हम लोगों ने देखी थी कि जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में एक ही बात पढ़ी अभी तो हम लोगों ने, पहली बात ही पढ़ी है कि जो आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो अभी तक हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में सिर्फ इतनी चीजें ही पढ़ी हैं, और अभी हम लोग इतना ही रखेंगे आज के इस लेक्चर में, ताकि फर्स्ट लेक्चर है, आपको एकदम से आपको बहुत सारे डाटा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतनी बातें आप समझिए, अपने दिमाग में बैठा लिए। इस लेक्चर को आप एक बार फिर से देखिए, इसके नोट्स भी बनाइए, और इस लेक्चर के जो क्लास नोट्स होंगे वो मैडकेम और इस लेक्चर के जो नोट्स होंगे वो हमारे सुपर क्लास के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स या फिर टाइप नोट्स, वो वहां पर जाकर देख लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और लगे हाथ साथ ही साथ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तो आप मिस मत करो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों ने इस क्लास में यहीं तक पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हम लोगों ने पार्टिकल्स देखे ना, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जरा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि भाई ये क्या है प्रॉपर्टीज, कि जो ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बारे में पता करेंगे, भाई ये पार्टिकल क्या है, क्या भला है, इनके बारे में कुछ और भी बातें हमें पता चल सकती हैं क्या। तो फिर चैप्टर अपना थोड़ा सा धीरे से और आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। सराउंडिंग, मैटर, मॉस वॉल्यूम। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतनी बातों को आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इतना ही आज के लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सुपर क्लास के साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।